नमस्ते किसान मित्रों। आज फिर आपके लिए एक अच्छी जानकारी लेके आए हैं। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं सफ़ेद सोने के नाम से जाने जाना कपास, नरमा, काटन। आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे व्यापारी लोग कपास के बारे में क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं। काफ़ी किसान भाई काफ़ी लंबे टाइम से कपास की खेती कर रहे हैं, नरमा की खेती कर रहे हैं, काटन खेती कर रहे हैं, पर वो ये नहीं जानते कि कपास की क्वालिटी कैसे देखना है। कुछ किसान भाई बारीकी द्वारा अपने कपास की क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं कि कपास में क्या क्या बारीकियाँ रहती है, जिससे व्यापारी कपास के बारे में और कपास को खरीदते हैं। तो सबसे पहले बात करें आईडी, जिसे उन व्यापारी भाषा में आईडी का वाइटनेस। जितना वाइटनेस कपास में जितनी वाइटनेस रहेगी उसके हिसाब से उसका भाव रहता है। जैसे यदि वाइटनेस की बात की जाए तो 72 से 75% वाइटनेस रहती है, तो उसके रेट अच्छे रहेंगे। उसके बाद बात की जाए लेंथ की, यदि आप ऐसे कपास को खींचते हैं और इसकी जितनी इतनी लेंथ बनेगी उसके हिसाब से क्वालिटी मैनेज होती है। उसके हिसाब से कपास के, नरमा के, कॉटन के भाव रहते हैं। तो 26 से 35 के आसपास इसकी लेंथ रहती है। और बेस्ट जो मानते हैं उसको 28.5 से 29 तक के आसपास रहता है इसकी लेंथ। यदि खींचने पे से लेंथ जो बनती वही होता है। उसके बाद बात की जाए माइट, मजबूती की बात की जाए तो ये सब खींचने पर जो मजबूती बनती है कपास की, वो मजबूती के हिसाब से रेट मैनेजमेंट होते हैं। ये 3.5 से 4.5 के आसपास रहती। उसके बाद काफ़ी किसान में मॉइस्चर के बारे में जानते हैं। मॉइस्चर नमी जो 8 से 9% के आसपास मान्य रहती है। और अब बात की जाए कि कपास में 1 क्विंटल या 100 केजी कपास में रुई कितनी रहना चाहिए, काकड़ा कितना रहना चाहिए। तो 1 कुंटल कपास में 33 केजी के आसपास उसमें रुई का रेशो आता है और 65 से 67 केजी के आसपास काकड़ा आता है, जिसको हम इसको काकड़ा कहते हैं। इसको काकड़े का वेट आता है और बेस्ट कपास माना जाता है। 33 से 35 के आसपास यदि उसमें रुई का वेट आता है तो बेस्ट कपास माना जाता है। और 65-67 केजी के आसपास काकड़ा आना चाहिए तो बेस्ट कपास माना जाता है। सबसे बेस्ट कपास की बात की जाए तो अक्टूबर और नवंबर में जो किसान भाई जानते उस टाइम का सबसे बेस्ट कपास रहता है, पर बीच में बिचौलियों की वजह से अक्टूबर नवंबर में कपास के रेट कम हो जाते हैं। और इस बार कपास के, नरमा के रेट अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि पहला कारण है कि अमेरिका में सूखा है और पाकिस्तान में अधिक वर्षा होने से कपास की खेती कम हो गई है। लगभग फसल बर्बाद हो गई। ब्राजील में यही हाल है। उसके बाद पंजाब में अभी वर्तमान में गुलाबी सिंडी का अटैक है। तो इन चीज़ों के द्वारा किसान भाई कपास पे विशेष पर थोड़ा सा ध्यान दें। और उसके बाद बनती और कुछ रहते हैं, जैसे गठान का ऊपर रेट रहता है, जैसे MCX कहा जाता है, व्यापारी की भाषा में उसे खंडी कहा जाता है। तो 356 केजी के आसपास जो रुई की गठान बनती है उसे खंडी कहा जाता है। वर्तमान में आज के 10 से 15 दिन पहले 1 लाख रुपए के आसपास खंडी का रेट था, जो बाद में बिचौलियों की वजह से 55,000 रुपये आ गया और आज साथ वर्तमान में 8,000 के आसपास है। पर इसमें कुछ गवर्नमेंट की भी नीतियाँ रहती है कि इसमें व्यापारी लोग का थोड़ा सा हाथ रहता है गवर्नमेंट का। इससे खंडी के रेट कम हो जाते हैं और खंडी के रेट पे ही पूरा यहाँ से वहाँ तक कपास का रेट रहता है। तो किसान भाई थोड़ा सा कपास पे फोकस बना कर रखें, अच्छे रेट रहेंगे। आसार तो अच्छे रहने के हैं। उसके बाद किसान भाई को सबसे पर्सनल सलाह कि किसान भाई घर से काटन दे रहे हैं, व्यापारी को देते हैं, और जो मंडी में ले जाएं, उस किसान भाई यदि वाहन से ले जाते हैं तो सबसे पहले अपना खुद का पर्सनल काटा करवाएं। क्योंकि कांटे में आजकल काफ़ी, पिछले साल भी हमने देखा था, कांटे में आजकल बहुत गड़बड़ी हो रही है। तो किसान भाई घर से भी दें तो अपना खुद का कांटा लगाएं, और यदि मंडी जा रहे हैं तो खुद का पर्सनल पहले कांटा करवाएं। और
तो किसान भाई इससे थोड़े से ध्यान रखें। धन्यवाद।